कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें जाने मन। किस्मत देखो मुराद अली खान की, खुद मेरे घर चल कर आ गई हो तुम। क्या किस्मत है तेरी मुराद अली खान। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे वरना मैं शोर मचा दूंगी। छोड़ दिया है लेकिन छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सिर्फ मेरी हो तुम, मेरी। भाईजान, आप मेरे यकीन कीजिए, नूर मेरी ही औलाद है। मैं मानता हूं अपनी गलती कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुझे निदा का डर था कि वो ये बात नहीं समझेगी। आप फिक्र ना करें, मैं नूर के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देता हूं। एक बार वो अपने घर चली जाएगी, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। जहां इसका रिश्ता करोगे उनको क्या बताओगे कि ये लड़की जिसे तुम अपनी बेटी बता रहे हो अब तक कहां थी और इसकी मां कौन है? सिर्फ यही झूठ बोलोगे कि ये तुम्हारे मरहूम दोस्त की बेटी? नहीं अली खान, नहीं, ये सब नहीं चल सकता। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि जल्द अज जल्द इसका कहीं और बंदोबस्त कर दो। इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जियान, क्या इसका क्या कसूर है? इसका कसूर नहीं है तो किसका कसूर है? इसने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया, मेरी बेटी से उसका प्यार छीन लिया। तुम कहते हो कि इसका कसूर नहीं है? ये जिंदा नहीं है। जियान, इसका कोई कसूर नहीं है। आपको गुस्सा है, आपने कुछ कहना है तो आप मुझे कहें। अब इसको कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कौन सा जादू कर दिया इसने तुम पे? तुमसे मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आओ निदा, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। आओ, छोड़ो, आओ थोड़ा आराम कर लो। हम सब बात करेंगे अली भाई से, सब बात करेंगे। नूर, इस तरह परेशान होने से क्या होगा? तुम्हें हिम्मत करना होगी, मेरा साथ देना होगा। ये लोग मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे ज़ाफिर। क्यों कबूल नहीं करेंगे? और फिर लाला है ना, वो हमारा साथ देंगे, परेशान मत हो। क्या हो? कुछ नहीं, आप चले जाएं वरना सब लोगों को बहुत बुरा लगेगा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें आप प्लीज जाएं यहाँ से। कितने दिन हो गए सावन, नूर की आवाज ही नहीं सुनी। पता नहीं वो किस हाल में होगी। अल्लाह ना करे कहीं बीमार ना हो गई हो। पता नहीं जब वली की दूसरी बीवी को पता चला होगा कि वो वली की बेटी है तो उसने क्या सलूक किया होगा। हाय अल्लाह, क्या करूं मैं, कैसे पता करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सलमा जी, हम यहाँ बैठे और कर भी क्या सकते हैं? बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं। तो सलमा जहां, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जाकर मिलाओ ना नूर को। मैं कैसे जा सकती हूँ? और उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो। और फिर सुल्तान खान को तुम नहीं जानती हो, वो तो 1 मिनट में नूर को मेरे साथ फौरन वापस भेज देंगे। पता नहीं वली खान ने कैसे उन्हें राजी किया होगा नूर को रखने के लिए। सलमा, एक तो तुम भी बहुत डरपोक हो। वैसे इसका एक हल है हमारे पास। कौन सा हल? यही कि हम जाके नूर को दिखाएं। तुम जाओगे? लेकिन तुम जाके वहां पर क्या कहोगी कि तुम कौन हो?
हाँ, तो हम कह देंगे कि हम उनकी खाला हैं। मेरा ख्याल है सितारा जहां, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दे तो बेहतर होगा। अबे चुप, वहाँ ज़बान चलने लगी है तुम्हारी सांवल। हम अपनी बहन से बात कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारी बहन हमें हमारी गलती को सुधारने का मौका ज़रूर देगी। नहीं सलमा जी, सितारा जहां को बेचना ठीक नहीं होगा। बहुत सुन ली हमने तुम्हारी बातें सांवल। सलमा, अब ये तुम पर है कि तुम इस नौकर की बातें सुनोगी या अपनी बहन की। फैसला तुम्हारे हाथ में है। देखो सितारा जहाँ, मुझे तुम्हारे वहाँ जाने के फैसले पर एतराज़ नहीं है, लेकिन संभल कर जाना, उन्हें ये ना पता चले तुम कौन और कहाँ से आई हो। अरे फिक्र मत करो सलमा जहाँ, हम सब संभाल लेंगे। हमें तो खुद इतनी फिक्र हो रही है, हमारी नूर पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी। बस हम आज ही मिलकर आते हैं और फिर हम आपको बताएंगे। हमें पता था आप हमारी बात जरूर मानेंगे। ये आपने क्या कर दिया? फिर सितारा जहां पर भरोसा कर लिया। सामल, उससे एक बार गलती हुई है और उसे पछतावा है, और फिर उसे वहाँ कोई भी नहीं जानता। कम से कम इस तरह मेरी बच्ची का पता तो चलेगा ना कि वो किस हाल में है। अल्लाह करे सब ठीक हो। किससे मिलना आपको? आपको तो हम याद होंगे ना। वली खान की औलाद तो पैदा होने से पहले ही मर गई थी। इस काम के पैसे दिए थे मैंने, तुमको याद है? कहाँ हो तुम? अब मैं क्या करूं? अगर मुराद ने किसी को बता दिया कि मैं कहाँ से आई हूँ, तो निदा आंटी तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल कर देंगी, और दादा जान वो तो मुझे इस घर से निकाल देंगे। मेरे खुदा, ये कैसी मुश्किल आन पड़ी है। मैं किससे कहूँ? अब तू ही मेरी मदद कर मेरे मालिक। बीवी जी, आपका फोन है। किसका फोन है? पता नहीं बीवी जी। हेलो, क्या हाल है जाने मन? अरे खामोश क्यों हो गई? नहीं पहचाना? मुराद अली खान, तुम्हारा आशिक बात कर रहा हूँ। हेलो, अब किधर जाओगी बच के? बाबा जान, वली से बात की आपने? हाँ। क्या कहा उन्होंने? क्यों इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे? बाबा जान, अगर आपका ख्याल ना होता ना, तो मैं कब का ये घर छोड़कर जा चुकी होती। कैसी बातें कर रही हो बहू? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम कैसे जा सकती हो? जो भी है, सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने, मगर ये लड़की मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बाबा जान, या तो वो यहां रहेगी और या फिर मैं और बुशरा। अरे भाई, कहा है ना उसको, कहा है, उसका बंदोबस्त कर रहा है, फिक्र तक करो, सब ठीक हो जाएगा। जी,
आप कौन? किससे मिलना आपको? मिलने तो हम नूर से आए थे। अरे सुल्तान खान, आपको तो हम याद होंगे ना? बहू, चाय बनाओ इनके लिए। आप हमें बैठने को नहीं कहेंगे? हाँ हाँ हाँ, बैठ बैठ बैठ। कैसे आना होगा? हमने सुना है कि आपने अपनी तवाइफ बहू की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाने का फैसला कर लिया। क्या फजूल बातें कर रही हो? अरे आपको वली खान ने बताया नहीं? चले हम आपको बताए देते हैं। आपको सलमा जहां तो याद होगी ना, हमारी बहन नूर सलमा जहां की बेटी है। ये कैसे हो सकता है? वली खान की औलाद तो पैदा होने से पहले ही मर गई थी, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ। इस काम के पैसे दिए थे मैंने, तुमको याद है? याद है, याद है, सब याद है। लेकिन क्या करते, सलमा जहां ने हमारी बात ही नहीं मानी। मगर देख ले, हम अपने वादे से नहीं मुकरे। सलमा जहां को आपकी बेटी की जिंदगी से तो निकाल दिया ना। अब क्या चाहते हो? मतलब उस लड़की को अपने साथ वापस ले जाने की क्या कीमत लोगी? वाह बाबा जान वाह। कीमत? क्या कीमत देंगे आप? मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी अदा, इन सब चीजों की कीमत तो आप दे चुके हैं। अब एक बाप की अपनी बेटी से मोहब्बत की भी कीमत देंगे आप? खान, मैं पूछता हूं, मेरा कसूर क्या था? मेरा या मेरी बेटी का कसूर क्या था? खून है मेरा वो, इस घर की इज्जत है वो। उस वक्त आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगेगा बाबा जान, जब इस घर की इज्जत उस कोठे पर मौजूद लोगों की नजरों का मरकज बनेगी। वहां पे मौजूद तमाशाई। बस वली खान, बस चुप हो जाओ। चिल्ला मैं भी सकता हूं बाबा जान, मगर चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाती। मैं जिस एहसास में मुब्तला हूं, जिस एहसास से जुर्म में मुब्तला हूं मैं, उसके जिम्मेदार आप हैं, आप। याद रखिएगा, अगर इस बार आपने मेरी बेटी को इस घर से निकाला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और हां, यह खुदकुशी नहीं होगी, कत्ल होगा। एक बाप के हाथों अपने बेटे का कातिल। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। वैसे सुल्तान खान, जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम हाजिर हो जाएंगे।
नूर, जी तुम यहाँ खड़ी हो और जो किचन में इतना काम पड़ा है तुम्हारी माँ करेगी आके? मैं बस जाने ही वाली थी। और एक बात कान खोल के सुन लो कि जो तुम जावियार के साथ चक्कर चला रही हो ना, ये मैं हरगिज़ कामयाब नहीं होने दूंगी। आप गलत समझ रही हैं। बस बस रहने दो। तुम्हें क्या समझना और क्या नहीं समझना। शुक्र करो हमने एहसान के तुम्हें यहाँ रख के। लेकिन नहीं भाई नहीं, तुम एहसान क्यों मानोगी? तुम तो ये साबित करने पे तुली हुई हो कि हम तुम पे जुल्म कर रहे हैं। मैंने आपसे ऐसी बात कभी नहीं कही आंटी। अच्छा जी, नहीं कही तुमने ये बात? और कैसे ये बात करते हैं? सुस्त लड़की, जैसी माँ वैसी बेटी। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? तुम जाओगी कि मैं जाऊं? बस चले, 1 मिनट में तुम्हें यहां से चलता करूं। आप यहाँ क्या करने आई हैं? अरे न सलाम न दुआ, खुद तुम्हारी माँ है कि हमारी मिन्नतें करे कि हम तुम्हें एक नजर देख आए, और तुम हो के कहाँ है अम्मी? एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। किस मुंह से आती वो यहाँ? तुम शायद सुल्तान खान को जानती नहीं। वो एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी माँ को यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम नौकरानी बन जाओ इस घर की। खैर, हमें क्या भाई, हमने तो तुम्हारा भला ही सोचा था। मुराद अली में ऐसी क्या बुराई थी जो तुम्हें यहाँ भेज दिया इन सब लोगों की खिदमत करने के लिए? खैर भाई, हमें क्या, तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। उषा से शादी नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बत सिर्फ नूर है और उसके बगैर नहीं रह सकता। कोई ये बात क्यों नहीं समझ कि मैं उषा के साथ खुश नहीं रह सकता। नूर भी तो मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है क्या मैं उसे बीच में धार के छोड़ दूं? नहीं, मुझे दादा जान से बात करना होगी। कि चाहे वो मुझे जो भी सजा दे, लेकिन वो हम दोनों के साथ ही नाइंसाफी नहीं कर सकते। हमारी खुशियों में हमें देना होगी। मुझे अभी दादा जान से बात करनी होगी। बाबूजान ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे धोखा दिया, सलमा और नूर को मुझसे दूर कर दिया। मैंने नूर का हक उससे छीन लिया। ऐसा क्यों? उस औरत से आपने शादी भी की थी या ये लड़की आपका गुनाह है? तो पता दादा जान ने मेरी और तुम्हारी बात पक्की कर दी और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। कहाँ हो तुम? सावियार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता भी है तुम्हें कि सब तुमसे खफा हैं।
खफा तो आपसे भी है चाचा। अगर नूर आपकी बेटी है तो इतना अर्सा आपने ये सच्चाई हमसे क्यों छुपाई? नूर मेरी बेटी है, इसका मुझे भी नहीं पता था। यकीन करो मेरा। यकीन? आपका कौन यकीन करेगा वली खान? निदा, चली जाओ इधर। नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। इसकी एक एक दीवार को मैंने अपनी मोहब्बत से सींचा है। और आपने मुझे क्या दिया? धोखा? चचान, हो सकता है चचान की कोई मजबूरी हो। मजबूरी? जैसे नूर ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हें अंदाजा है कि बुशरा के दिल पर क्या गुजरी होगी? लेकिन चचान, मैं बुशरा से कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। नूर में ऐसी क्या बात है जो मेरी बुशरा में नहीं है? निदा, तुम क्यों बुशरा और नूरजान का मुवाजना कर रही हो? तो अब आपको नूर और बुशरा का मुवाजना भी पसंद नहीं? हाँ, नहीं है पसंद मुझे, इसलिए कि मेरे लिए दोनों बराबर हैं। बराबर? बुशरा मेरी बेटी है, उसकी रगों में इस खानदान का खून दौड़ रहा है। और नूर कौन है उसकी मां? उस औरत से आपने शादी भी की थी, या ये लड़की आपका गुनाह है? चिल्लाइए, चिल्लाने से आपकी गलती माफ नहीं होगी। और साफियार, तुम भी कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम मेरी बेटी के साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकते। तुम्हें बुशरा के साथ ही शादी करना होगी। चचियन, मैं बुशरा को खुश नहीं रख सकूंगा। ये बहाने किसी और को सुनाना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निदा, तुम क्यों गुजरा हुआ वक्त दोहराना चाहती हो? तुम क्यों चाहती हो कि सावियार और बुशरा वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसे तुमने और मैंने गुजारी, एक समझौता करके? बाबा जान, सुना है आपने वली और जावियार क्या कह रहे हैं? बुशरा और जावियार का रिश्ता आपने खुद तय किया था ना? बता देने, और आपके फैसले को इनकार करने की किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये फैसला तो मैंने ही किया था बुशरा और जावियार की शादी का, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं चाहता हूँ जी कि जावियार और नूर की शादी कर दी जाए। आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, इसलिए कि जो शादियां जबरदस्ती होती हैं वो ज्यादा देर पर नहीं होती है। बाबा जान, वो इस घर की बहू कैसे बन सकती है? नूर इस खानदान की बेटी है, ये बात हम सबको बहुत जल्दी तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये आप कैसे कह सकते हैं बाबा जान? आप तो खुद नूर के इतने खिलाफ थे। ये अचानक? ठीक है, आप भी तो अपने बेटे का ही साथ देंगे ना? अकेला छोड़ दिया ना मुझे और मेरी बेटी को। इंसानी जिंदगी में रिश्ते बड़ी खूबसूरत चीज होते हैं जी, और ये तब तक ज्यादा देर पर होते हैं जब इसमें माफी और दरगुजर शामिल हो, वरना तो एक अज़ाबनाक कैद बन के रह जाती है जिंदगी। नहीं बाबा जान, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब दिल में उनकी जगह हो। वली जी बाबा जान, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जावियार और नूर की मंगनी कर दी जाए,
इसी महीने मेरी ख्वाहिश है जी कि इनकी शादी भी हो जाए तो खैर। जी बाबा जान। हो आई आप वली खान के घर से? और नहीं तो क्या, तुमसे शर्त जो लगाई थी पूरी तो करनी थी। अरे हमारी बात को छोड़ी, वो तो सिर्फ एक बहाना है। आप ये बताइए, बात हुई आपकी वली खान से? वली खान से क्या बात हुई, हम तो उससे भी बड़ा शेर मार आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी वहाँ मुलाकात वली खान के बाप से हुई, सुल्तान खान। हमें वहाँ देखकर हैरान रह गया। अब ये सुल्तान खान कहाँ से बीच में आ गए? ये वही सुल्तान खान है ना जिसके कहने पर हमने वली खान से झूठ बोला था कि सलमा ने अपना बच्चा पैदा होने से पहले ही मार डाला। इसी झूठ की वजह से तो सलमा और वली के रिश्ते में दरार पड़ी थी। ओह, तो तभी वली खान ने कभी पलट के सलमा जहां का हाल नहीं पूछा? और नहीं तो क्या, वरना वो तो सलमा जहां के इश्क में दीवाना हो रहा था। लेकिन खैर, हमारे इस झूठ की वजह से सुल्तान खान को उसका बेटा वापस मिल गया। आपने सलमा जहां को कुछ बताया? हम क्यों बताएंगे उसे कुछ भी, रो रो कर दिमाग खा लेगी हमारा। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं मुझे, सब सुन चुकी हूं मैं। मेरी गलती थी, मैं ही पागल थी जो तुम पर एतबार कर बैठी और ये भूल गई कि तुम मेरी बहन नहीं, एक नागिन हो। नागिन नागिन तो अपने बच्चों को भी खा जाती है। नूर तो मेरी बेटी है, तुम उस पर तरस क्यों खाओगी? सलमा जहां, बस बस सितारा जहां, बस। नूर की माँ अभी जिंदा है। जो तुमने खेल खेलने थे ना, बस बहुत खेल चुकी, अब और नहीं। अब तुम्हारे हर वार का जवाब नूर की माँ देगी। सितारा जहां नूर की माँ देगी, ये सलमा जहां, समझी तुम? वली खान। जी बाबा जान। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? ये क्या कह रहे हैं बाबा जान? मैं जानता हूं वली खान, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मगर क्या करें, ये जो इज्जतों का शमला हमारे सरों पर रख दिया जाता है ना, बड़ा वजन होता है इसका। ऐसे कदम उठाने ही पड़ जाते हैं। बाबा जान, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे और क्या चाहिए? आपने नूर को अपना लिया, उसके सर पर हाथ रख, मेरे लिए यही काफी। नूर अब तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। अब सब गलतियों का मुदावा करने का वक्त है। नूर को इस घर में वो सारी खुशियां मिलेंगी जो इस खानदान की बेटियों का हक है। बहुत शुक्रिया बाबा जान। बुशरा, बुशरा,
बुशरा उठो। क्या है अम्मी, सुबह सुबह उठाने आ जाती है, सोने दे। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि सुबह के वक्त मत सोया करो। सो गया तुम्हारा नसीब। हद हो गई, सुबह बद्दुआएं दे रही है मुझे। मैंने क्या बद्दुआएं देनी है? यहां सब कुछ छीन लिया है तुमसे तुम्हारे अपनों ने। कैसी बातें कर रही हैं आप सुबह सुबह? अब क्या हो गया है? ज़ावियार और नूर का रिश्ता तय कर दिया है तुम्हारे दादा जान ने। मजाक कर रही है ना आप? मैं मजाक नहीं कर रही, जिंदगी ने हमारे साथ मजाक किया है। आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी अम्मी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। तुम्हारे दादा जान तुम्हारे बाबा से कह रहे थे ज़ावियार और नूर का रिश्ता तय कर दें और जल्द से जल्द उनका निकाह भी कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी दादा जान ने तो खुद मुझसे वादा किया था कि वो ज़ावियार की शादी मुझसे करवाएंगे। बाबा ने क्या कहा? वो क्या कहेंगे? वो तो पहले तुम्हारा हक उस लड़की के साथ बांट चुके हैं। मैं इस बात पे हरगिज़ समझौता नहीं करूंगी अम्मी। मैं ज़ावियार को किसी के साथ नहीं बांट सकती। मैं खुद दादा जान से बात करूंगी। बुशरा रुक जाओ, दादा जान से बात करने का कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा होगा। ऐसा नहीं होने दूंगी अम्मी। मैं ज़ावियार को नूर का नहीं होने दे सकती। ज़ावियार सिर्फ मेरा है। लेकिन दादा जान कल तक तो उस नूर को घर से निकालने पे तुले हुए थे, आज क्या हो गया? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। ऐसा कौन सा राज है जिसके बोझ तेरे दबकर तुम्हारे दादा जान ने यह फैसला कर दिया? चाहे कुछ भी हो जाए अम्मी, राज हो बोझ हो कुछ भी, मैं कुछ नहीं जानती। ज़ावियार सिर्फ मेरा है। बस समझदारी से काम करना होगा बुशरा, जज्बात से नहीं। यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ पर क्यों आए? चले जाएं यहाँ से। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? उदास क्यों है इतनी? आपको नहीं मालूम कि मैं क्यों उदास हूँ? जानता तो हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं? दादा जान जब कोई फैसला कर लेते हैं ना तो फिर किसी की भी नहीं सुनते हैं। अब उन्होंने मेरी और बुशरा की शादी तय कर दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी अपनी। चले जाएं आप यहाँ से। ज़ावियार प्लीज, मैं इस घर में वैसी सबकी बहुत बातें सुन चुकी हूँ। मजीद कोई बात सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आप चले जाएं यहाँ से। भाई मुझे तो किसी की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, अगर अभी इस वक्त यहाँ दादा जान या बुशरा आ जाए तो वो यही कहेंगे ना कि ज़ावियार अपनी होने वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा। तुम्हें पता है दादा जान ने मेरी और तुम्हारी बात पक्की कर दी और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, लगता है आपने दिन में भी ख्वाब देखना शुरू कर दी। सच है ड्रामा क्वीन, ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे के होने वाले हैं।